हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश जी के जीएस में। तो एक बार सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। तो बाबू, आज का जो टॉपिक होगा, आज का बहुत शानदार सा टॉपिक होगा। आज का सेशन जो होने वाला है वो शानदार वाला सेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे आईओसी। मतलब आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समिति। जैसे आपने अभी थंबनेल में पढ़ा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, वनडे एग्जाम के अंदर याद रखिए एसएससी वगैरह, एमटीएस वगैरह, पुलिस वगैरह, एनीबॉडी कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है स्थापना। तो स्थापना जो हुई थी बच्चा, इसकी 1894 को इसकी स्थापना हो गई थी। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1894 को स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछा जाता है हेडक्वार्टर बताइए, तो हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ पड़ता है बाबू, स्विट्जरलैंड में। याद रखिए। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी आप जानते हैं क्या है, बर्न राजधानी, जिनेवा नहीं है राजधानी। बात करते हैं इसका कार्य क्या है, तो ये क्या कार्य करती है, याद रखिए बच्चा, ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। ओलंपिक खेलों का आयोजन, याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है, तो आयोजन की जिम्मेदारी जो है वो आईओसी की है। याद रखिए, जब आप जानते हैं ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल पे होता है। याद रखिए, लीप ईयर भी 4 साल के अंतराल पे आता है, और ओलंपिक खेल भी 4 साल के बाद 4 साल के अंतराल पे खेले जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये बनेगा कि ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी जो ली है वो समिति का नाम बताइए, आईओसी है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नाम है उसका। अब आपसे पूछा जाएगा इसका सूत्र वाक्य, मतलब इसका क्या वाक्य है, क्या इसका मोटिव क्या है। तो देखिए 3 शब्द याद रखिए, सीटीएस, ओल्टीएस और फोर्टीएस। पहला शब्द है सीटीएस, दूसरा शब्द है ओल्टीएस। याद रखिए, सीटीएस, ओल्टीएस और फोर्टीएस। तो तीसरा शब्द है फोर्टीएस। अब इसका सीटीएस का मतलब है तीव्र, ओल्टीएस का मतलब है ऊंचा, और फोर्टीएस का मतलब है शक्तिशाली। तो याद रखिए, तीव्र शक्तिशाली ऊंचा, तीव्र शक्तिशाली ऊंचा, तीव्र शक्तिशाली ऊंचा, तीव्र शक्तिशाली ऊंचा, तीव्र ऊंचा शक्तिशाली, सॉरी, तीव्र ऊंचा शक्तिशाली। और सीटीएस, ओल्टीएस, फोर्टीएस, सीटीएस, ओल्टीएस, फोर्टीएस और तीव्र ऊंचा शक्तिशाली। इसका जो ये सूत्रधार कौन है, मतलब जिन्होंने मोटिव दिया है, तो ये मोटिव देने वाले हैं पियरे डी कुबर्टन। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो इन्हीं के समय से हुई थी। तो जनक बताए जाते हैं। याद रखिए बच्चा, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है, पियरे डी है, फ्रांस के थे। हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो आईओसी है इसका अपना एक ध्वज है, इसका अपना एक फ्लैग है। याद रखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन हमने लिख दिया है ओलंपिक ध्वज। तो ओलंपिक ध्वज से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा पहली बात तो कि ओलंपिक ध्वज में छल्ले कितने होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं सर। ये किस प्रकार से होते हैं, देखिए बच्चा, 3 ऊपर की ओर होते हैं और 2 इस प्रकार से होते हैं, समझे ना। तो आपसे पूछ सकता है कि 3 ऊपर हो या 2 नीचे, 2 ऊपर या 3 नीचे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए, 3 ऊपर और 2 नीचे। तो हमने लिख दिया है नोट में, ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, और देखिए नीचे 5 छल्लों के नीचे क्या लिखा है, रंग अलग अलग होते हैं। मतलब प्रत्येक छल्ले का रंग जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, काला एक छल्ला इसमें बच्चा काले रंग का होता है, और काले रंग का जो छल्ला होता है ये अफ्रीका का प्रतीक है। याद रखिए, आपसे पूछ लेगा किस महाद्वीप का प्रतीक है, तो याद रखिए काला अफ्रीका महाद्वीप का ये स्वयंबल है, प्रतीक है। आपने देखा भी होगा अक्सर अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को देखोगे तो वो अक्सर जो है 90% लोग वो काले मिलेंगे। समझ में आया नहीं। तो अफ्रीका का है काला। और अब आता पीला, तो पीला है एशिया का बच्चा, याद रखिए एशिया का है पीला। तो एशिया पीले रंग का जो छल्ला है ना वो एशिया का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद नीला, तो नीला है यूरोप का बच्चा, नीला है यूरोप
यूरोप महाद्वीप का, तो यूरोप का है नीला, एशिया का है पीला, अफ्रीका का है काला, अफ्रीका का काला। अब हम बात करते हैं लाल। तो लाल आप जानते हैं, लाल याद रखिए, एग्जाम के अंदर लाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल मतलब लाल वो नहीं है, लाल रेड मतलब, तो रेड जो है वो अमेरिका का प्रतीक है। अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही है ना। अमेरिका महाद्वीप दो है ना, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। इसके बाद करते हैं हरा। तो हरा जो है बच्चा, हरा है ओशियाना महाद्वीप का। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी ये ओशियाना महाद्वीप कौन होता है, कैसा महाद्वीप है, ये तो आज पहली बार सुनने को मिला है। अरे ओशियाना ही मतलब ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए ओशियाना ही मतलब क्या है बाबू, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आई बात नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप का प्रतीक जो है वो हरे रंग का छल्ला है। पीले रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप, नीले रंग का छल्ला नीले रंग का छल्ला यूरोप महाद्वीप, लाल रंग का छल्ला अमेरिका महाद्वीप, हरे रंग का छल्ला ओशियाना महाद्वीप मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं बचा कौन, काला, काला अफ्रीका महाद्वीप है ना, काला अफ्रीका महाद्वीप। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई जी। अब आप बात करते हैं कि आधिकारिक भाषा, याद रखिए आईओसी की दो अपनी आधिकारिक भाषा है, अधिक से अधिक यूज होने वाली भाषा, तो वो कितनी है, दो हैं। एक है इसमें बच्चा अंग्रेजी, लिख लीजिए, वीडियो को देखने से लाभ तब होगा जब आप ये सारी चीज आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर पाएंगे, तभी इस चीज का फायदा होगा। ऐसे जिस पोजीशन में आप हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक। तो एक है अंग्रेजी और दूसरी भाषा है फ्रेंच, याद रखिए दूसरी भाषा कौन सी है सॉरी, दूसरी भाषा है फ्रेंच भाषा। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक, सभी स्टैटिक और करंट के अंतर्गत ही आता है, याद रखिए। तो आईओसी के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, 2024 में जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है थॉमस बॉक, याद रखिए क्या नाम है, थॉमस बॉक। तो थॉमस बॉक जो हैं ये कहाँ से हैं, तो याद रखिए जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं, जर्मनी से। और जर्मनी की राजधानी आप जानते हैं क्या है, नई बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी नई बर्लिन है, याद रखिए जर्मनी की राजधानी नई बर्लिन। हिटलर भी कहाँ से संबंध रखते हैं, जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क, और भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, सरदार पटेल को। ये सारी बातें जर्मनी जब आवे तब आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। जीएस याद किया नहीं जाता, जीएस याद हो जाता है। कब, कैसे, कहाँ, ये अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।